जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सावन माह की अनंत शुभकामनाएं। भगवान सदाशिव और माँ गौरा की कृपा आपके ऊपर झमाझम बरसे। आज हम बात कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार किया जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के नियम भी बताऊंगी, इसका विलय कब करना है ये भी बताऊंगी, कितने दिन के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए ये भी बताऊंगी, क्या हर दिन नया बनाना है या हम सोमवार के सोमवार बनाए, क्या सामग्री इसमें डालें पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए वो भी आपको बताऊंगी, और साधारण रूप से कैसे आप पूजा करें। सारी जानकारी लेकर आज की वीडियो मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सावन के महीने में घर घर महादेव का आगमन है और माँ गौरा के साथ पृथ्वी पर विचरण है। अब बात कर रहे हैं, देखिए ये सबसे पहले एक छोटा सा गमला है जिसमें ये मिट्टी है। अब आप सामग्री देखिए, मिट्टी में हम मिलाएंगे थोड़ा सा बालू रेत। बालू रेत, क्योंकि बालू रेत का ही शिवलिंग बनाकर माँ गौरा प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करती थी, तो हम थोड़ा सा इसमें रेत जरूर डालेंगे। ये है भस्म। भगवान शिव सदा भस्म को अंगीकार किया रहते थे, तो हमें ये भस्म इस मिट्टी में मिला देनी है जब हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे। वैसे बहुत आसानी से पूजा के सामान की दुकान पर मिल जाती है। 1% ना मिले तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा। फिर आपने अपने घर में जो हवन किया हो, कुछ किया हो, उसकी जो हम संभाल के रखते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। ये लेकिन भस्म है। और ये पूजा की सामग्री है, ये जल है, थोड़ा सा गंगा जल, ये भी हम इसमें जरूर डालेंगे। और ये दूध कच्चा हम इसमें वैसे डालते हैं, लेकिन कभी कभी डालने से ना हमारा, मैं पूरे 1 महीने के लिए शिवलिंग का निर्माण करती हूँ, पार्थिव शिवलिंग का, तो अगर हम शहद या दूध डालते हैं तो इसमें चींटी आने का डर होता है, तो इसलिए हम नहीं डालते हैं। ठीक है, तो अब ये चलिए, हमारे पास ये सामग्री, हम फटाफट से शिवलिंग का निर्माण करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा, ये मिट्टी है देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा रेत मिला लूंगी। आजकल बरसात है ना, तो रेत भी थोड़ा थोड़ा गीला ही मिलता है। और इसमें थोड़ी सी मैं भस्म मिला लूंगी, और इस प्रकार हम थोड़ा सा ये शिवलिंग का निर्माण फटाफट से कर लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का हम जाप करते रहते हैं और शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रेत और भस्म डालने से शिवलिंग हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सदैव सदाशिव का प्रतिरूप ही नजर आता है, और हमारा पूजा करने में मन लगता है, आराधना करने में मन लगता है। ये मैंने शिवलिंग का फटाफट से 1 मिनट में, पार्थिव शिवलिंग का कहा जाता है सावन माह में यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर आप पूजा करते हैं, अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, माता गौरा प्रसन्न होती हैं। तो ये हमारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो गया है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जब हम जिसे हमने शिवलिंग का निर्माण कर लिया है, तो हम पूजा भी करते हैं इसकी। ठीक है, पूजा किस प्रकार करनी है, थोड़ा सा देखिए, मैंने इसको, इसमें गंगा जल अलग से लिया है। वैसे मैंने ये जो जल है इसमें भी मैंने गंगा जल डाला हुआ है, तो हम ये इस तरह से इसको डालते हैं, तो हमारा सारा गंगा जल है, पहले भी था। सबसे पहले कहते हैं ना, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं 1 लोटा जल से और 1 बेल पत्र से। उसके पश्चात थोड़ा सा हमने चंदन लगा दिया है। उसके बाद हमने इनको वस्त्र पहना दिए हैं। ऐसा करती हूँ, आपको सबको साफ दिखाई दे रहा होगा। वस्त्र पहनाने के बाद हम इस पर 1 चुटकी चावल, प्रतिदिन आप ये करिए, 1 चावल का दाना भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 चुटकी चावल आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। भोग स्वरूप 1 मिश्री का दाना है, 1-2 मिश्री का दाना आपने ले लिया। 1 चुटकी काले तिल भगवान शिव पर अर्पित किए जाते हैं। बेलपत्र देखिए, वैसे अगर आपके पास मिल जाए और आप घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर रहे हैं पूजा, तो 3 बेलपत्र प्रतिदिन, कोई भी कैसी भी मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए ये देखिए चंदन से तिलक कर कर 3 बेलपत्र आपको प्रतिदिन चढ़ा लेने चाहिए। किसी वजह से ना मिले तो 1 भी आप चढ़ा सकते हैं, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं।
इधर से चढ़ा देते हैं, आपको दिखेगा भी भगवान शिव की पूजा हो रही है। और ये पुष्प अर्पित करते हैं, जो भी आपके पास हो, लाल सफ़ेद आप कोई भी पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। पुष्प अर्पित करने के बाद आप जो है इसमें दूध का अपने अंदर डाल दिया था हमने। और ये देखिए, कोई भी आप ऋतु का फल ले सकते हैं, जो भी आप ऋतु का फल लेना चाहें। जैसे अब हमने 2 फल ये ले लिए और हमने ये 2 फल भगवान शिव के लिए यहाँ पर अर्पित कर दिए। आपने मिश्री का भोग लगाना हो या बताशे का भोग लगाना हो, वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी भोग लगा सकते हो। उसके पश्चात हम थोड़ा सा भगवान शिव पर इत्र अर्पित करते हैं। इत्र अर्पित करने के बाद हम दिया प्रज्वलित करेंगे। क्योंकि मैंने तीनों पत्ती तैयार करी है, तो मैं अपने ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ मैं तीनों के तीनों ही बेलपत्र यहाँ अर्पित कर दे रही हूँ। पुष्प मैंने अर्पित कर दिया है भगवान शिव के ऊपर। 2 बाती का दिया, आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया होगा आपको कि 2 बाती का दिया बनाया जाता है, एक लाल एक सफेद गोल। अगर आप प्रतिदिन घर में शिवलिंग की पूजा कर रहे हो पार्थिव शिवलिंग बनाकर, तो 2 ही बाती का दिया जलाएं। अगर आप मंदिर में जाके कर रहे हैं तो वहां भी आपको 2 बाती का ही दिया जलाना है। शिव और शक्ति के नाम का ये दिया प्रज्वलित हो रहा है। ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप करते रहे। आप देखेंगे किस प्रकार एक ज्योति दूसरी ज्योति में विलय हो गई है। तो इस प्रकार फिर हम इनको धूप धूप दिखाएंगे और इनको जो आपको ओम शिव ओंकारा वाली आरती आपको करनी है या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, इस तरह इनको दिखाकर, और वो भी हम यहीं पर रख देते हैं। अब ये पूजा के पश्चात आपको क्या करना है, ये जो फल रखे हैं और दीपक, जब तक दीपक शांत नहीं होता है तब तक तो ये सारी व्यवस्था ऐसे ही रहेगी। जब दीपक शांत हो जाता है तो आप ये जो फल हैं ये किसी गाय को खिला सकते हैं, किसी कन्या को दे सकते हैं, प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। ये बेलपत्र आप रखे रहने दीजिएगा, फिर बाद में इनको इकट्ठे करते रहिएगा। पूरे आप प्रतिदिन एक बेलपत्र चढ़ाएंगे तो एक पॉलीथीन में इकट्ठे करते रहिएगा, बेल और पुष्प अलग से। जिस दिन 9 तारीख होगी यानी कि सावन का समापन होगा, जिस दिन रक्षाबंधन है, उस दिन फिर हम इन बेलपत्रों का विसर्जन करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अब ये जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ है, ये आप एक दिन के लिए कर सकते हैं। हर दिन करना हो तो जब दीपक शांत हो जाए तो शाम से पहले पहले, संध्या समय से पहले पहले आप इसका विलय कर देंगे और उसके ऊपर जल डाल देंगे। अगर आपको पूरे महीने रखना है तो यही शिवलिंग पूरे महीने रहेगा। जल से आप इसको स्वच्छ करते रहेंगे और ये बेलपत्र और पुष्प उठाकर एक पॉलिथीन में रखते रहेंगे। अगर आप पूरे 1 महीने का नियम नहीं ले पा रहे कि हम पूरे 1 महीने पूजा नहीं कर सकते, तो आप सोमवार की सोमवार, जो सावन का सोमवार है, उसमें जरूर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। एक बेलपत्र चढ़ाइए, जितना आपके पास श्रद्धा उतना करें, पुष्प और 1 लोटा जल आप चढ़ाएं तो उससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसका विलय आपने सोमवार, सावन के सोमवार में अगर आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है तो उसका विलय भी आप संध्या होने से पहले पहले करेंगे, दीपक जो है शांत होने के बाद। अब देखिए अद्भुत, ये देखिए कमाल कि किस प्रकार दोनों बत्तियां आपस में मिक्स हो गई है, जो मैंने शिव और शक्ति के लिए जलाई। यहाँ से करती हूँ, आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए ये खुद ही आपस में जुड़ गए हैं, शिव और शक्ति का दोनों का मिलन हो गया है। तो ये इस तरह से, ये भी एक अद्भुत संयोग होता है कि जब हमें कुछ कुछ अपने पूजा की बाती में, थाली में इस तरह की चीजें दिखाई देने के लिए मिलते हैं, ईश्वर के कुछ अच्छे संकेत ही होते हैं। तो मैं ये बात कर रही थी, तो फिर हर सोमवार को इसका विलय करना होगा। जब आप इसकी प्रतिदिन पूजा ना करें तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना करें, उसको विलय कर दें। दीपक शांत होने के बाद तब आप उसका विलय करके जल डाल दें उसमें, फिर पुनः उसी जगह निर्माण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको सारे नियम पता चल गए होंगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार करें, कितने दिन के लिए करें, कैसे करें। मात्र 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आपके घर में चावल होते हैं, आपके घर में काले तिल होते हैं, आपके घर में मिश्रिया, चीनी, जो भी कुछ है उसका भोग लगाइए। ऋतुफल सबके घर में होता है, उसका भोग लगाइए और इसको आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपने घर में भी पूजा आप करें। वो ज़्यादा आप शांति से कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होती है। शिवालय जरूर जाइए, दर्शन जरूर कीजिए, वहाँ भी 1 लोटा जल अर्पित कर लीजिए। लेकिन जो घर में आपने ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, यहाँ बैठ के आप अपने मंत्र जाप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, भगवान के समक्ष कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं। और फिर सावन वाली जिस दिन मैंने बताया रक्षाबंधन है, 9 तारीख है, उस दिन इसका शाम को विलय करेंगे। आशा करती हूँ ये पार्थिव शिवलिंग निर्माण से लेकर पूजा विधि से लेकर समस्त जानकारी आपको समझ आ गई होगी और आप इससे आपको निश्चित बहुत लाभ मिलेगा। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।
भगवान सदाशिव और शक्ति की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे।